अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाँ, तो झाड़ू मारने का काम हिंदुस्तान को दिया गया है कि अगर ईरान बाज नहीं आता तो फिर उधर हिंदुस्तान को फिर से उकसाया जाएगा। इमरान खान बराबर पाकिस्तान में काम कर रहा है, वो पूरे पाकिस्तान को उसने नामर्द बना दिया। अब वो किसी के सामने नहीं खड़े होंगे, खड़े होने के लायक ही नहीं छोड़ा। वो आपस में लड़ते रहेंगे, आपस में लड़ते रहेंगे। उनकी रेड लाइन है, उनका क्या है जहालत के बड़े बड़े रेड लाइन है उनके। तो अगर ईरान नहीं माना, इजराइल से लड़ा और ईरान इजराइल के खिलाफ खड़ा ही रहा, अगर वो कंट्रोल नहीं हुआ रूस के जरिए और यूएस नेटो के जरिए, यूनाइटेड नेशन के जरिए कंट्रोल नहीं हुआ, तो फिर इमरान खान चाहे जितना कौम को हिजड़ा बना दे, ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को उकसाया जाएगा, फिर से उकसाया जाएगा कि तुम पाकिस्तान पे हमला करो, ताकि इसी बहाने हम ईरान का सफाया कर सकें। बात समझ में आई? अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान कंट्रोल में है, लेकिन ईरान कंट्रोल में नहीं है। अब अगर ईरान कंट्रोल से बाहर गया तो कचरा साफ करने वाले, झाड़ू मारने वाले को फिर से खड़ा किया जाएगा कि भाई हिंदुस्तान अब खड़े हो जा और जरा पाकिस्तान पे हमला कर, आज़ाद कश्मीर, फलाने कश्मीर, धमाके कश्मीर, कुछ भी कर और जा अंदर, ताकि हम एंट्री करें इंडिया में और मारें किसको? ईरान को। 2 न्यूक्लियर मिसाइल मार के ईरान को ख़त्म करेंगे और कह देंगे कि भैया टेक्नोलॉजी की खराबी की वजह से मिसाइल का निशाना गलत हो गया, ईरान में चले गया, पाकिस्तान की जाने के बजाय। रास्ता भूल गई मिसाइल, वो पाकिस्तान में जाना था और आगे जाके ईरान में गिर गई। टारगेट गलत हो गया, टेक्नोलॉजी की खराबी की वजह से ऐसा हो गया। लेकिन ना जानबूझ के ईरान को मारा जाएगा। तो अगर इस वक्त ईरान कंट्रोल में नहीं हुआ तो आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में हलचल मच जाएगी। तो मैं इसलिए खबर दे रहा हूं मेरे दोस्तों कि हिंदुस्तान में अनकरीब हलचल मचने वाली है, जरा होशियार हो जाओ। और एक बात आपको बताना चाहता हूं कि इसमें हिंदुस्तान का कोई फायदा नहीं है। हिंदुस्तान सिर्फ झाड़ू मारने के लिए खड़ा किया। आपको बताना ये जरूरी है कि हिंदुस्तान को ये नहीं है, हिंदुस्तान को अक्ल नहीं है। जो कुछ फायदा होगा वो यूएस और उनके सहयोगियों का होगा, और हिंदुस्तान फ्री में अपने लोगों को मरवाना चाहता है, अपने मुल्क की दौलत को उनकी हिफाजत के लिए, उनके रास्ते में झाड़ू मारने के लिए खर्च करना चाहता है। हमारे देश में, हिंदुस्तान में बेवकूफ़ लोग नहीं हैं, वो भी अक्लमंद है, लेकिन उनको पता नहीं है। इसीलिए तो धर्म का नाम प्रोपेगेंडा किया गया कि लोग धर्म के नाम पर खुश रहें, लेकिन काम इधर ये होता रहे। देखें, अगर यूएस, इजराइल, नेटो, अगर ये सब इस वक्त जो चारों तरफ से घेरे हुए हैं गल्फ को, खाड़ी को, तो वो अगर ईरान पे हमला करते हैं तो ईरान कहाँ मारेगा? उनके अपने ठिकाने पे मारेगा, और ईरान की मिसाइल के रेंज में पूरा इजराइल है। अगर इजराइल को मारता तो इजराइल खत्म हो जाएगा। सारा प्रोपेगेंडा उन्हीं का है, वो कैसे खत्म हो जाएंगे? इसीलिए बातें बहुत कुछ करेंगे, बहुत कुछ डराएंगे, धमकाएंगे, बहुत कुछ करेंगे, लेकिन कभी भी कभी भी कभी भी, मैं आपको बोल रहा हूं, कभी भी इजराइल, अमेरिका, ईरान पे डायरेक्ट हमला नहीं करेंगे। किस लिए? क्योंकि उनको इजराइल को सेफ रखना है, इजराइल को सेफ रखना है। इसीलिए ईरान पे हमला नहीं करेंगे। डराएंगे, धमकाएंगे, वेपन्स दिखाएंगे। समंदर में देखो हम खड़े हैं, हमारा ये आ गया है। मीडिया के थ्रू बहुत बोल बचन मारेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, लेकिन हमला नहीं करेंगे, क्योंकि इसका एंड उनको पता है। अगर हमने किया तो वो भी करेगा, और वो सीधा इजराइल पे करेगा। इजराइल खलास, भले ईरान खत्म हो जाए, लेकिन इजराइल खलास, फिर फायदा क्या? खुद को मार के दुश्मन को मारा तो क्या मारा है ना?
हाँ हाँ, सही गल है ना, बात को समझो। तो वो सेफ में रहे, इसके लिए अभी ये कुछ जब मामला एकदम लास्ट एंड तक जाएगा कि भाई अब ईरान बाज नहीं आ रहा है, वो हमसे डर नहीं रहा है, तो करेंगे भाई चलो इधर थोड़ा ठंडा हो जाओ, थोड़ा रुक दो, थोड़ा रुक दो, थोड़ा थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सब्र करो। झाड़ू मारने वाले, झाड़ू मारने वाले, अब तू तैयार हो जा। फिर वो बॉर्डर में या इंडिया में हिंदू मुसलमान को और हवा देंगे और पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान की फौज को तैयार करेंगे। चलो भाई बॉर्डर पे चले जाओ, अब पाकिस्तान पे हमला करो, आजाद कश्मीर ले लो, ये कर लो, वो कर लो। उधर पाकिस्तान के लोगों को वही उकसाएंगे कि तुम भी ऐसा बोलो वैसा बोलो, ताकि दोनों भिड़ जाएं दोनों भिड़े, क्योंकि वो भी उन्हीं का गुलाम है, इधर भी उन्हीं का झाड़ू मारने वाला है, दोनों को वो इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि असल दुश्मन ईरान है, तो अब हिंदुस्तान डायरेक्ट ईरान पे तो हमला नहीं कर सकता ना, कोई बात ही नहीं, उनका कोई मसला ही नहीं है। इसके लिए पाकिस्तान पे हमला करो। पाकिस्तान पे जब हमला करोगे तब वो आएंगे हिंदुस्तान की हेल्प करने के लिए, यूएस वाले और उनका पूरा ग्रुप वाले, उनका पूरा मीटिंग करके पूरा सब प्लानिंग के साथ, डिजिटल माइंड के साथ, यहां हिंदुस्तान में हम तुम्हारी मदद करेंगे और यहां से वो मारेंगे पाकिस्तान के बजाय ईरान को। 2 न्यूक्लियर, डूम डूम, ईरान खलास। अब आप सोचे कि अगर आप हिंदुस्तान से मिसाइल जाएगी ईरान पर, तो ईरान किसको मारेगा? हिंदुस्तान को मारेगा। तो सेफ कौन हो गया? इजराइल है ना, ये है प्रोग्रामिंग। और ये बात मैंने 2015 में ही ईरान के किसी सरकारी कर्मचारी को उनके घर में जाकर उनको समझाया था, पूरा लेटर दिया, पूरा डिजाइन बना के, सामने सामने फेस टू फेस एक टेबल पे बैठकर बातें की मैंने, और उन्हें बहुत कुछ नसीहत की कि ऐसा ऐसा होगा, पर उनकी मर्जी है, हमें इग्नोर करें या सीरियस लें। ना जानो ना पहचानो तो मेरी गलती तो नहीं है, ऐ न जानने वाले तेरी खता है कि तेरे सामने से कोई गुजरा तू पहचान न सका, है ना। गुजरने वाले की क्या खता, देखने वाली नजर तेरी खता है, तेरी नजरों में वो रोशनी कहां जो अपनों को पहचान सके। बहरहाल, तो चूंकि हिंदुस्तान मेरा अपना मुल्क है, इसलिए मैं अपने हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान के अवाम को ये समझाना चाहता हूं। देखिए, आप हिंदू मुसलमान मत कीजिए, क्योंकि आपको तो ये हिंदू मुसलमान का एक टॉपिक देकर भड़काया जा रहा है। क्यों? ताकि इधर ये काम के लिए उनको आसानी हो जाए। आपका फायदा क्या होगा? चलो माना पूरा ग्रेटर इजराइल बन गया, पूरा अरब पे, पेट्रोल पे यूएस इजराइल का कब्जा हो गया, आपका क्या मिलेगा? आप बस झाड़ू लेके खड़े रहना, कहीं झाड़ू मारने का काम आएगा तो बोलेंगे भाई आजा आजा आजा, उधर जरा झाड़ू मार, इधर जरा झाड़ू मार, उधर जरा झाड़ू मार, बस। पूरे अरब पर उनकी अपनी फौज है, उनका अपना ठिकाना है, उनका अपना मुट्ठी में पकड़े हुए हैं सबको। तुमने किसको पकड़ा हुआ है? हाँ, तुमने किसको पकड़ा हुआ है? सिर्फ वाह वाही वाह वाही, वाह 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 वाह, देखो कितना चलता है मोदी जी का। ओए ओए ओए, जिस दिन मतलब निकल गया उस दिन चल दफा हो, चल निकल, हट। अगर तुम समझते हो मेरे हिंदुस्तान के तमाम लोग, सरकारी कर्मचारी और गैर सरकारी कर्मचारी, फौज, पुलिस और इंटेलिजेंट और हमारे भारत की जनता, अगर तुम समझते हो कि मेरी बात गलत है तो मोदी जी को बोलो। अगर तुम ये समझते हो कि मैं मुसलमान हूं इसलिए मुसलमान की परवाह करके बोल रहा हूं, नहीं, मैं सच, षड्यंत्र से पर्दा हटाना चाहता हूं, सच को उभार कर तुम्हारे सामने दिखाना चाहता हूं। अगर तुम्हें लगता है कि मेरी बात गलत है तो तुम ही सोचो कि पूरे गल्फ में यूएस फौज है, नेटो फौज है, इजराइल की फौज है यूएस के साथ, उनकी पकड़ मजबूत है, वो पकड़े हुए हैं सबको, जरा सा कोई डिंग डांग किया तो वो उनको मार सकते हैं। तकरीबन तकरीबन गल्फ के हर कंट्री में उनकी फौज है और पूरी तरह से जकड़े हुए हैं। लेकिन हिंदुस्तान की फौज कहां है? गल्फ में कहीं?
अगर आप झाड़ू मारने का काम कर रहे हो तो करो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर अपना तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा, बाद में तुमको भगा देंगे, क्या करोगे? पहले भी भगा चुके। मतलब पढ़ने पर गधे को बाप बनाते हैं, तुमको भी बनाया हुआ है। तो आप मतलब पढ़ने पर क्या आपसे मतलब है तो आपको सर पे बिठाए हुए। तो आप एक काम कीजिए कि आपको वो मतलब निकलने के बाद धक्का मार के नीचे ना फेंक सके। आप उनसे कहिए, अगर आप सच्चे हो तो, मैं गलत हूं तो आप सच्चे हो तो कहिए, भाई सारे गल्फ के कंट्रीज में, पेट्रोल के कंट्री में सारी आपकी फौज बैठी हुई है, किसी एक कंट्री पर हमारी फौज को बैठने दो, हम हर रास्ता साफ करेंगे, लड़ेंगे, चलो कोई बात नहीं, लेकिन पेट्रोल वाली कंट्री पर, किसी एक कंट्री पर हमारी फौज को मजबूती से पकड़ने दो, हम मजबूती से खड़े होंगे वहां, ताकि जब तुम्हारा मतलब निकल जाएगा तो हमको लात मारोगे तो हम तुम्हारे लात मारने से नहीं गिरेंगे, और हमारी फौज वहां खड़ी होगी, हम अपनी फौज की ताकत पर अपना हक, अपना हिस्सा ले लेंगे। जिस हक से हम झाड़ू मार रहे हैं ना, अपनी झाड़ू मारने की मजदूरी जो है ना, वो वहां ले लेंगे, हमारी फौज वहां रहेगी। अगर वाकई तुम उनके दोस्त हो या तुम कुछ हो, अहमियत तुम्हारी कुछ है, तो अरब के किसी एक पेट्रोल वाले मुल्क पे बैठ जाओ। अमेरिका को बोलो, अरब के सारे मुल्क में तुम जहां चाहो वहां बैठ जाओ, कोई एक छोटा छोटा कंट्री हो पेट्रोल वाला, वहां पर हमारी फौज के कंट्रोल में दे दो, ले लो तो जाने। ले लो तो जाने भैया। ले सकते हो किसी एक कंट्री में, गल्फ की किसी एक कंट्री में तुम अपनी फौज इस कदर मजबूत कर लो, जैसे यूएस किया हुआ है, कि भाई अगर हम यूएस भी चाहे तो हम वहां से ना निकले, हम लड़ेंगे, भाई हमारा हक है, हम झाड़ू मार रहे हैं तो झाड़ू मार रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं तो मजदूरी तो अपनी मुट्ठी में होना चाहिए ना। हाँ। ना 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 ना, कभी नहीं ना। भारत की जनता, याद करो यार, तुम तो सब भूल जाते हो। 26/11 में डेविड हेडली, तहावुर राणा कहां था? यूएस में। दिया तुमको? नहीं दिया। तुम्हारा दोस्त है ना, दिया नहीं दिया। ये सब डिजिटल माइंड है, इस्तेमाल कर रहे चला रहे, वो तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। बस जिस दिन एक कपड़ा समझकर पोंछ रहे हैं, ऐसे फेंक देंगे कचरे के डब्बे में, जाओ दफा हो जाओ। यार हिंदू धर्म किधर गया? हिंदू धर्म। अबे उल्लू बनाया, अप्रैल फूल, बड़े आए। हाँ, तो आप चले जाएंगे कचरे के डब्बे में, कहीं पर आपकी जकड़ नहीं है, कहीं पर आपकी पकड़ नहीं है, आप सिर्फ हवाई में मोदी जी मोदी जी मोदी जी, जब तक के उनके रास्ते का कचरा न साफ हो जाए। ईरान पाकिस्तान चाइना, ईरान पाकिस्तान चाइना, ठीक है भाई मेरे। हाँ, अब होशियार हो जाओ, ये झाड़ू मारना बंद करो और अपने खित्ते में चैन अमन पैदा करो। सच्चाई से जब पर्दा हटता है उसके बाद अपना दिमाग चलाओ। फौज, इंटेलिजेंट, आप जो भी हो, आम जनता, सब डिस्कस करो आपस में एक दूसरे से, क्या हो रहा है क्या हो रहा है। वैसे एक बात बता दूं जाते जाते कि भगवत गीता में शायद लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता, मैं भगवत गीता नहीं पढ़ा हूं, लेकिन यूट्यूब के जरिए से, यूट्यूब के माध्यम से भगवत गीता का हवाला दिया गया है कि उसमें लिखा हुआ है कि जब घोर कलयुग होगा तो राजा कर के नाम पर लोगों का माल लूटेंगे और लोगों की स्त्री लूटेंगे, और वो धार्मिक नहीं अधर्मी होंगे, और वो अधर्मी आखिर में जाकर मुल्क को एक फसाद में डाल के छोड़ देंगे। अराजकता, क्या बोलते हिंदी में एक लफ्ज है जो मेरे जहन में नहीं आ रहा, अराजकता या अराजकता बना के छोड़ देंगे, यानी पूरे मुल्क को तहस नहस करके छोड़ देंगे, उनसे कुछ नहीं होगा। और वाकई वही होने जा रहा है, क्योंकि आप जो अखंड भारत बनाएंगे, राम राज लाएंगे, वो भैया मेरे कैसा बनेगा? तुम किसकी ताकत पे उछल रहे हो? यूएस के,
वो तुमको धर्मराज के लिए नहीं, वो तो वन वर्ल्ड ऑर्डर के लिए काम कर रहा है। आपके प्राइम मिनिस्टर को भी पता है कि वो वन वर्ल्ड ऑर्डर के लिए काम कर रहे हैं, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरे जनता को नहीं मालूम, दूसरे ऑफिसर्स को नहीं मालूम, दूसरे सरकारी कर्मचारी को नहीं मालूम। तो जब सबको मालूम होगा कि हम तो धर्म के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो लास्ट में जब मालूम होगा तो फंस जाओगे, फिर क्या करोगे, ना इधर की ना उधर की, इतना जला खपा, सब बेकार गया, जो कुछ नुकसान हुआ हो गया, फिर अराजकता बना के छोड़ दोगे, तहस नहस करके हिंदुस्तान को छोड़ दोगे, एक दूसरे को मार काट लड़ जंग ये वो, लास्ट में हाथ में कुछ नहीं आएगा, हाथ खोले मुट्ठी तो खाली। तो मेरे भैया होश में आ जाओ, ये अच्छी तरह से समझ लो, मैं तुम्हें समझा रहा हूं, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, मैं हिंदुस्तान का दुश्मन नहीं, मैं अपना इल्म तुम तक पहुंचा रहा हूं। सुनो सबकी, करो अपने मन की, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो, जैसा जैसा करनी वैसी भरनी, जैसे तुम कदम उठाओगे वैसे तुम्हें उसको भुगतना होगा। ये है कि अगर तुमने बेवकूफ़ी की तो अपने साथ पूरे हिंदुस्तान के लोगों को मुसीबत में डाल के जाओगे, और इसके साथ साथ पूरे खित्ते को तबाह बर्बाद करोगे। ये मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ा फितना जाने वाला है, क्योंकि जो कुछ वो कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, अंग्रेज अपने लिए कर रहे हैं, तुम्हारे लिए कुछ नहीं, सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, तुम्हें सिर्फ झाड़ू मारने के लिए रखा गया है बस। ठीक है भाई, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।